ओबा फेमी से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसका वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी क्यों छीन लिया या फिर इसके पीछे कोई और प्लान है। चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। नाइट ऑफ चैंपियनशिप 2026 में किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद ओबा फेमी ने समर स्लैम के लिए ग्रंटेड वर्ल्ड टाइटल मैच हासिल कर ली थी। हर किसी को लग रहा था कि ओबा फेमी या तो रोमन रेंस को चैलेंज करेगा या फिर नए चैंपियनशिप समी ज़ैन का सामना करेगा, लेकिन राह पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ब्रॉक लेसनर रिंग में आया और ओबा फेमी को उसकी किंग ऑफ द रिंग जीतने पर मुबारकबाद दी। ब्रॉक लेसनर ने कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेगुलरली नहीं देखता, लेकिन पॉल हेमन ने उससे बताया कि ओबा फेमी पिछले कुछ हफ्तों से उस पर वर्बल शॉट ले रहा था। इतना कहने के बाद ब्रॉक लेसनर ने अचानक ओबा फेमी को लो ब्लो मार दिया। लो ब्लो मारने के बाद जब ओबा फेमी संभला तो उसने ब्रॉक लेसनर को सीधा बक कहकर चैलेंज कर दिया। ब्रॉक ने फौरन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अनाउंस किया कि समर स्लैम में उन दोनों का मैच हेल इन अ सेल होगा। बाद में राह पर जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी को समर स्लैम के लिए कंफर्म कर दिया। इस राह के एंड पर सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर के तौर पर बिल्ड किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग इसलिए जीता था कि उसे समर स्लैम में वर्ल्ड टाइटल शॉट मिले, तो फिर उसने टाइटल मैच छोड़कर ब्रॉक लेसनर से फाइट करने का फैसला क्यों किया। इसी सवाल का जवाब रेसलिंग ऑब्जर्व रेडियो पर डेव मेल्टर्स ने दिया। डेव मेल्टर्स के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी को जल्दी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाना चाहती। कंपनी का प्लान है कि ओबा फेमी को धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर के तौर पर बिल्ड किया जाए और उसका सबसे बड़ा मूवमेंट रेसलमेनिया 43 पर किया जाए उसको। मेल्टर्स ने यह भी कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नजदीक अब वो लेवल का इवेंट नहीं रहा जहां किसी नए मेगा सुपरस्टार को वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए। उनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोच ये है कि अगर ओबा फेमी फ्यूचर का टॉप गाय है तो उसकी क्राइंग मूवमेंट सिर्फ रेसलमेनिया जैसे सबसे बड़े स्टेज पर डिजर्व करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ओबा फेमी अपना ग्रंटेड वर्ल्ड टाइटल शॉट रेसलमेनिया 43 तक होल्ड करेगा या फिर उससे पहले कैश इन करेगा, टाइटल मैच हारेगा और फिर रेसलमेनिया में दोबारा चांस मिलेगा। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, समर स्लैम में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर तीसरी बार आमने सामने होंगे। उन दोनों के रिकॉर्ड इस वक्त 1 बाय 1 है। एक मैच ब्रॉक लेसनर जीत चुका है और एक मैच ओबा फेमी। अब हेल इन अ सेल के अंदर ये राइवरी हमेशा के लिए डिसाइड हो सकती है। आपके ख्याल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये डिसीजन सही है? क्या ओबा फेमी को सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए था या ब्रॉक लेसनर के साथ ये राइवरी पहले खत्म करना जरूरी थी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।